नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर सूर्य मिशन को लेकर बोले इसरो चीफ आदित्य मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। और आपको बता दें, गगनयान पर भी काम चल रहा है। एस सोमनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। क्रू एस्केप की क्षमता प्रदर्शन के लिए सितंबर तक तैयार। बता दें कि संभवतः सितंबर या अक्टूबर के अंत तक ये मिशन कंप्लीट किया जाएगा। चंद्रयान 3 की खुशी बयान नहीं कर सकते। एस सोमनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर एस सोमनाथ ने जताई खुशी और इसी के साथ सूर्य मिशन को लेकर कई तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सितंबर तक कई अहम मिशनों को लॉन्च किया जाएगा। गगनयान पर भी काम चल रहा है, इसको लेकर भी एस सोमनाथ ने अपडेट दी है। क्रू एस्केप की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। सितंबर या अक्टूबर तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार चंदा मामा पास के हो ही गए, ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिखाया है। आज हर एक हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा है। विफलता के बाद भारत ने यह साबित कर दिया है कि महानता का फल जरूर मिलता है एक दिन। विफलता की जमीन पर भारत ने सफलता का बीज बो दिया है। यह अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान का नया अध्याय है। वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और तकनीक आखिरकार सफल हो ही गई। उनकी मेहनत रंग लाई और भारत को चांद तक ले गई। वो वैज्ञानिक जो महीनों अपने घर नहीं गए, वो वैज्ञानिक जो 2019 में विफल होने के बाद भी हार नहीं माने, वो वैज्ञानिक जो करोड़ों लोगों की बातें सुनकर भी अपने काम से नहीं भटके, जिन्होंने वर्षों अथक मेहनत की। उनकी सफलता इस रूप में हुई कि भारत दुनिया का पहला देश हो गया जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। यूं तो चांद पर हमसे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। आज हर एक हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा होगा। उसका पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोहान्सबर्ग से भारतीयों को चंद्रयान की सफलता की बधाई दे रहे थे, तो जिस ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने वो गए हैं, वहां मौजूद देश भी ये सब सुन रहे थे। खासकर चीन, जिसने कभी कहा था कि चांद को मामा कहने वाले क्या जाएंगे चांद पर, वो भी हैरत में पड़ गया। आखिरकार हम चांद पर पहुंच गए और हमने कर दिखाया। बात करें अब अगर हम चांद पर पहुंच जाने के बाद की, तो ये जानकर हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होगा कि आज चांद की जमीन पर भारत का अशोक स्तंभ छप चुका है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूम रहा है। उसने अपना काम पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया। करीब 14 घंटे बाद आज सुबह उसकी पुष्टि इसरो ने की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात की प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चंद्रयान 3 के लैंडर ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं और उसका वजन 26 किलो का है। चांद की सतह पर ये अपने सोलर पैनल खोलकर चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप भी छोड़ेगा। हालांकि इसे लेकर अभी इसरो का कोई बयान नहीं आया। चहलकदमी के दौरान रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इस दौरान पानी और कीमती धातुओं के साथ साथ आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरा का इस्तेमाल करेगा और इसरो की कमांड टीम को जानकारी भेजेगा। न्यूज वॉच इंडिया ब्यूरो।
अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर कुल्लू के अन्य शहर में एक 4 मंजिला इमारत सहित कुल 8 मकान भरभरा कर गिर गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते इमारत ढह गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। प्रदेश भर में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी रहेगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह 8 मंजिला इमारत है जो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। लोग देखते ही देखते रह गए और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद ये तस्वीरें काफी भयावह है, जिसको देखते सबके होश उड़ गए। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बार बार दिखा रहे हैं हिमाचल के कुल्लू में और अन्य शहर में किस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 8 मंजिला इमारत कुछ इस तरीके से बहकर गिर गई। 8 मकान भी इस तरीके से बाढ़ में बह गए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कुल्लू में, हिमाचल में क्या कुछ माहौल बना हुआ है बारिश को लेकर। और हालांकि अब कुछ दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर और बादल फटने जैसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिसको लेकर हिमाचल के लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। और इसी के साथ जो भी वहां पर पर्यटक जा रहे हैं उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिमाचल का अभी बारिश के दौरान क्या कुछ माहौल बना हुआ है। इसी बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर सहित 6 स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 किलोमीटर की सीमा में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन और लेनी पड़ेगी अनुमति। एसडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। सुरक्षा कारणों को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर यह बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया गया। एसडीएम सिटी ने ये जानकारी दी है। सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए ये सख्ती बनाई गई है। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी और कुछ किलोमीटर की दूरी तक ही ये ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। गोरखपुर से बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर सहित 6 स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 किलोमीटर की सीमा में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, अनुमति लेनी पड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रख ये सख्ती अपनाई गई है। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। एसडीएम ने ये आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ 2 किलोमीटर की दूरी तक ये रिस्ट्रिक्शन जोन बना दिया गया है, जिसके तहत अब इस रिस्ट्रिक्शन जोन के अंतर्गत अब आप ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जो गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया है ड्रोन उड़ाने को लेकर। सुरक्षा कारणों के चलते ये सख्ती अपनाई गई है। उसके बाद ये बड़ी खबर सीधे गोरखपुर से। रूस के मॉस्को के उत्तर में एक निजी विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों की सूची में वैगनर प्रमुख येवगेनी बतादेकी का नाम शामिल है और उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे के बारे में और क्या कुछ जानकारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस में बीते बुधवार को एक विमान दुर्घटना होती है। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है, लेकिन एक और नाम इस विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट में शामिल था और वो नाम था रूस की निजी सेना वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का। जी हाँ, रूस की फेडरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने विमान हादसे में मरने वालों की सूची में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल किया है। बता दें कि ये विमान दुर्घटना मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच हुई। जानकारी के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या येवगेनी इस विमान में सवार थे या नहीं। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये विमान प्रिगोजिन का ही था। रूस की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने आपातकाल अधिकारियों के हवाले से इस विमान में 3 पायलट सहित कुल 7 यात्री सवार होने की बात कही है। इस हादसे के बाद दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि इस साल जून में येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ बगावत का थोड़ी देर के लिए नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार से समझौते के बाद उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए गए थे। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है। वैगनर आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रही थी। इतना ही नहीं, ये पिछले कई सालों से सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में भी रहा है। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास होते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में प्रिगोजिन ने रूसी सेना और पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद वो बेलारूस चले गए थे। हालांकि इसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें माफ नहीं करेंगे। हाल ही के दिनों में इस विमान ने मॉस्को से और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच कई उड़ानें भरी थी और बेलारूस में स्थानीय मीडिया ने इनकी तस्वीरें भी ली थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वैगनर ग्रुप ने अपना ठिकाना अब यहीं बना लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि इस खबर से आश्चर्यचकित नहीं है कि येवगेनी प्रिगोजिन की रूस में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। बाइडेन ने कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ। न्यूज वॉच इंडिया ब्यूरो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे। इतना ही नहीं, अय्यर ने उन्हें देश का बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री भी बताया। उन्होंने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजनीतिक के कदम दिखाने को लेकर सोनिया गांधी की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि राजीव के जाने के बाद कई लोगों ने सोचा कि चलो अब मणिशंकर अय्यर को खत्म कर दें, लेकिन मैं केवल सोनिया गांधी की वजह से पार्टी में बचा रहा। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि एक डंपर खाई में गिर गया, जिसके कारण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। पूरा मामला उधमपुर जिले के डूडू इलाके के फलंगू का है और इसी के साथ डंपर गहरी खाई में गिर गया, जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल है। मृतक की पहचान डंपर चालक केवल शर्मा पुत्र रमेश कुमार निवासी कत्थार जम्मू, संदीप सिंह पुत्र संसार सिंह निवासी रौदमले और तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं रवि कुमार पूर्व बता दें कि पुत्र जगदीश कुमार निवासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।